ब्रांडेड ड्रेसेस की क्या जरूरत है वैसे? उस दिन जितने भर भर के पार्सल आए थे वो कहाँ गए ब्रांडेड? तुमने उसमें से एक पहना भी था ना, बारात में, याद आया? हाँ, टर ज़बान चलती है तुम्हारी, चुप करके खड़ी रहो। तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं है कि किसने भेजे थे वो। ऐसा मैं बताऊंगी भी नहीं। और मैं तो सोच रही थी शायद एक जोड़ा तुम्हें दे दूं, लेकिन अब नहीं दूंगी। चुप कर। पास रहो। वाह अम्मी, कितना शानदार कार्ड है, देखे? अगर कार्ड इतना अच्छा है तो सोचो वलीमा कितना अच्छा होगा। हाँ, ये बात तो है। अब्बा, मैं सोच रही थी उस दिन टैक्सी में नहीं जाएंगे, क्यों ना हम रेंट अ कार से गाड़ी बुक करवा ले उस दिन, है ना? जिंदगी में पहली बार कोई ढंग की बात की है नीली। मैं तो इस सेंस में बोल रही हूँ कि हमें गयूर अंकल का थोड़ा इमेज का ख्याल नहीं करना चाहिए। उस दिन गयूर अंकल के बिजनेस सर्कल के भी लोग होंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं, है ना? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। उस दिन नासिर से गाड़ी ले लूंगा। ये ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ऐसे कर लेते हैं। वैसे पता है, फिर तो हमें फैंसी जोड़े भी लेने चाहिए। अम्मा बाप खुद देखें, वो तो इतने प्यारे और महंगे कपड़े पहन के आएंगे और हमारे पास तो सारे आम से कपड़े हैं। बेटा, हम किसी भी चीज में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। इसलिए जो कपड़े मौजूद हैं वही पहन के चले जाना, ठीक है? मजीद कपड़े खरीदने की इस्तात नहीं है। वैसे अम्मा, समीन को हमारा तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। आई एम श्योर खुद वो बहुत महंगा और बहुत प्यारा जोड़ा पहनेगी। हमें भी कोई अच्छा सा जोड़ा भिजवा देती। सुनो, ब्रांडेड ड्रेसेस की क्या जरूरत है वैसे? उस दिन जितने भर भर के पार्सल आए थे वो कहाँ गए ब्रांडेड? तुमने उसमें से एक पहना भी था ना, बारात में, याद आया? हाँ, टर ज़बान चलती है तुम्हारी, चुप करके खड़ी रहो। तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं है कि किसने भेजे थे वो। ऐसा मैं बताऊंगी भी नहीं। और मैं तो सोच रही थी शायद एक जोड़ा तुम्हें दे दूं, लेकिन अब नहीं दूंगी। चुप कर। पास रहो। ये कहाँ चली गई? क्या कह रही थी? कुछ नहीं अम्मा, बड़बड़ाती रहती है, आपको पता तो है, साइको है। इतना आहिस्ता बोल रही थी, मुझे खुद समझ में नहीं आया। कार्ड अच्छा है ना, देखे? क्या सोच रहे हैं? खुश है। कमाल, कमाल प्लीज रुक जाओ। तुम रिसेप्शन अटेंड नहीं करोगे तो पप्पू क्या कहेंगी? कमाल, कहाँ जा रहे हो तुम? रिसेप्शन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? आखिर तुम इस घर के फर्द हो। वो कमाल इदरान से नाराज है, इसलिए रिसेप्शन नहीं अटेंड कर रहा। किस बात पर नाराज है? क्योंकि इदरान ने मारिया की बहुत इंसल्ट कर दी थी। कौन मारिया? मेरी बहन मारिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इदरान से शादी करना चाहती थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको इरा से हमदर्दी थी। मेरी बहन मारिया नहीं चाहती थी कि सौतेली मां के नाम पर कोई अजनबी लड़की इरा की परवरिश करे, उसे एक्सप्लॉइट करे। इतनी अच्छी नीयत थी उसकी। और इदरान ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार करता तो मसला नहीं था, ये तो उसका हक था, लेकिन उसने मेरी बहन की बहुत बेइज्जती की है। पता नहीं क्या क्या कह दिया उसको कि ये लालची है, फ्रॉड है, मीसनी है। अब आप मुझे बताइए ना, क्या मैं उसके रिसेप्शन में शिरकत करूंगा? हरगिज नहीं। पहले भी पता नहीं वो खानदान से बाहर किसी लड़की के इश्क में मुब्तला होकर उसे घर ले आया था, और अब फिर से अचानक ही किसी लड़की से निकाह कर उसे घर ले आया। देखो, भाईजान ने मुझे सारी सिचुएशन समझाई थी, बताया था कि किन सर्कमस्टांसेस के तहत ये शादी हुई है। बल्कि इदरार ने तो सिर्फ समीन की इज्जत रखी है। प्लीज पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये सब की सब ना कहानियां हैं। समीन डैड के ऑफिस में जॉब करती है और
समीन और इदरान एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। आप समझ नहीं रही हैं पप्पो, पूरी प्लानिंग हुई है इसकी, इसके बाद ही निकाह हुआ है। और आई एम सॉरी, मुझे कह लेने दीजिए, अंकल पूरी तरह से इन्वॉल्व थे इसमें। कमाल, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। कैसी गलतफहमी फुप्पो? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इदरान और डैड जानते थे कि मैं और कमाल मारिया के फेवर में, बस इसीलिए हमसे ये सारी की सारी बात छुपाई गई। गुस्सा मुझे इस बात का है कि मैं इकलौती बहन हूं और मेरे साथ ये सलूक किया गया। गैरों की तरह रुखसती करके घर लाने के बाद मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी नई भाभी है। व्हाट इज दिस? देखो, तुम दोनों इस वक्त बहुत गुस्से में हो, इसलिए शादी को तस्लीम नहीं कर पा रहे हो, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तुम दोनों भी मान ही जाओगे। इस वक्त तो भलाई इस बात में है कि ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जो होना था वो हो चुका है। प्लीज बेटा, दिल बड़ा करके समीन को तस्लीम कर लो। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसकी खुशी में शरीक हो जाओ। इदरान की ही खातिर, आखिर वो तुम्हारा इकलौता भाई है। शाइला का बड़ा भाई है इदरान, मेरा नहीं है। इससे कहें कि ये अपना दिल बड़ा करे। मुझे तो वैसे भी उसने हमेशा हल्का ही समझा, कभी तमीज से बात भी नहीं की मुझसे, हमेशा इंसल्ट करता हुआ आया मेरी। तो भाई ठीक है, मेरी तरफ से तो माजरत, मैं तो जा रहा हूँ। कमाल, वलीमे के बाद आ जाऊंगा मैं। कमाल, अल्लाह हाफिज फुप्पो, कमाल, अपना ख्याल बात रखिएगा आप। अल्लाह हाफिज। शाइला, तुम्हें कमाल को समझाना चाहिए था। खैर, बहरहाल तुम हो तो इस घर की इकलौती बेटी, और ऐसे मौके पर तुम्हें अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बात समझते हुए ही तुम्हें समीन को तस्लीम कर लेना चाहिए कि तुम्हारे भाई के नसीब में वही लिखी थी। शाबाश, तैयार हो जाओ।
ये टूटा हुआ दिल है बचा